ये क्लिप आपने घर में बैठकर एक बार ज़रूर चलाना है। एक दूर दराज गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी और उस औरत के घर में उसका अपने शौहर से कभी झगड़ा नहीं हुआ था। अब ये एक जवान एंकर को बात मालूम हुई तो उस जवान लड़की जो एंकर थी उसने उस औरत के घर का चक्कर लगाया। अब उसके घर पहुंची है तो उससे सवाल करती है कि आपके शौहर से कभी झगड़ा नहीं हुआ? उन्होंने कहा नहीं हुआ। वो औरत नकाब करके बैठी थी। अब उसने कहा कि फिर आप जवानी में बहुत खूबसूरत होंगी, आपको खाने अच्छे बनाने आते होंगे। औरत ने कहा कि खूबसूरत औरतों के घर में भी झगड़े होते हैं, खाने अच्छे बनाने वाली औरतों के घर में भी झगड़े होते हैं। उस एंकर ने हैरान होकर पूछा, फिर आपका झगड़ा क्यों नहीं होता? औरत ने जवाब दिया, उसने कहा जब मैं घर पे होती हूँ मेरा शौहर बाहर से थका हुआ आता है, वो गुस्से में होता है, मेरे ऊपर गुस्सा करता है, तो मैं खामोशी से उसका गुस्सा जो है बर्दाश्त करती हूँ, उसकी बातें सुनती हूँ। अब खामोशी जो है वो भी दो तरह की होती है, एक होती है एहतरामन और एक होती है तंजिया। तो मैं एहतरामन वाली खामोशी से उसकी बातें सुनती हूँ। जब उनकी बात पूरी हो जाती है तो फिर मैं कमरे से निकल जाती हूँ। तो एंकर फौरन बोली कि जब आप कमरे से चली जाती हैं फिर तो आप खूब उनसे मिन्नतें करवाती होंगी, नाराज़ हो जाती होंगी। उसने कहा नहीं, मैं नाराज़ नहीं होती। अगर मैं नाराज़ हो जाऊं तो फिर शौहर जो है मुझसे दूर होना शुरू हो जाएंगे। उसने कहा फिर आप क्या करती हैं? उसने कहा मैं जब देखती हूं कि उनका गुस्सा थोड़ा ठंडा हो गया है तो मैं कोई चाय या शरबत या कोई भी उनकी पसंदीदा चीज़ बनाती हूँ और लेकर उनके पास चली जाती हूँ, फिर उनके पास बैठती हूँ। तो उस एंकर ने कहा कि जब आप उनके पास जाती हैं फिर क्या होता है? कहती फिर वो मुझसे अच्छी अच्छी बातें करते हैं, हम दोनों एक दूसरे के साथ बातों में मशगूल हो जाते हैं और फिर वो मुझसे माजरत करते हैं, मुझसे पूछते हैं कि आप मुझसे नाराज़ तो नहीं हैं? तो मैं कहती हूँ नहीं, मैंने आपसे क्यों नाराज़ होना। एंकर ने फिर एक तीर दागा कि फिर तो आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही ना हुई। बूढ़ी औरत ने जवाब दिया कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट मेरे शौहर के साथ कैसी? मेरा शौहर ही मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है। हम दोनों के दरमियान अच्छी मोहब्बत वाली ज़िंदगी गुजरे, इससे बढ़ के और सेल्फ रिस्पेक्ट क्या हो सकती है? हम दोनों एक ही गाड़ी के पहिए हैं। अगर सेल्फ रिस्पेक्ट या इस तरह के मामलात आ जाएं तो गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी? इसलिए मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है जब तक मेरे शौहर की रिस्पेक्ट नहीं होगी। तो मैं उसके लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। अब अगर आप लोग अपने घरों में इस तरह के मामलात बना लें तो फिर आपके घर में लड़ाई झगड़े की वजह ही नहीं बनेगी कोई भी। होता क्या है, शौहर बेचारा बाहर से थका हुआ आता है तो आते ही बेगम साहिबा जो हैं वो अजीबोगरीब बातें करना शुरू कर देती हैं। आपने कोई बात कह दी तो आगे से जवाब देती हैं, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े होते हैं और बहुत सारी तलाक की नौबतें आ जाती हैं। तो कोशिश करें इस बूढ़ी औरत की बातों को अपनाएं और अपने घर को खुशहाल बनाएं और इसका सबसे बड़ा फायदा होगा आपके बच्चों को। आपके बच्चे अपनी आने वाली जिंदगी में आपके तरीके अपनाएंगे। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि सब तक पहुंच जाए। अल्लाह हाफिज।